तो कभी कभी ट्रेन में ट्रैवल करने का टाइम या ट्रेन जर्नी करने का टाइम कुछ ऐसा होता है जिस टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। और सावन का या फिर कावड़ का टाइम उत्तर भारत में कैसा ही वो टाइम है जब स्पेशली हरिद्वार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पे यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ट्रेनों में, जिससे काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाता है। एसी और फिर रिजर्वेशन का कुछ पता नहीं लगता क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे डील करना भी। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शुभम। आज एक ऐसी ही ट्रेन में मैं जा रहा हूं मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद। जाना तो मुझे वैसे कहीं और है, गाज़ियाबाद से आगे बाय रोड, लेकिन गाज़ियाबाद तक हम जाएंगे ट्रेन में, और गाज़ियाबाद से आगे की फिर हम सोच रहे हैं कि किसी और ट्रेन में जाएँ। बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 14,304 की, जो कि है हरिद्वार मुजफ्फरनगर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। Hey guys, welcome back to the channel. So today I am traveling in 14304 Haridwar Delhi Intercity Express, aka Haridwar Express, ऋषिकेश पैसेंजर। एंड अभी ट्रेन आने वाली है, तो फिलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद। 2 बजे का टाइम इसका पहुँचने का। लेट्स सी, ट्रेन टाइम पे है, ऑन टाइम, और काल का जो है वो लेट है। तो देखते हैं, वैगना ही नहीं उम्मीद है आने की, तो देखते हैं ट्रेन में भीड़ होती है नहीं, क्योंकि कालका की भीड़ तो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेन लेट है कालका। लेट्स सी। जो कि एक पूरी जनरल ट्रेन है, इस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना स्लीपर का ना एसी का, ये पूरी ट्रेन जनरल कोच है। और जब मैं इसे आज पोस्ट कर रहा हूँ तो इस ट्रेन में अब 13 से बढ़ाकर 18 जनरल डब्बे कर दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ डिमांड ऑफ पैसेंजर्स। क्योंकि जब ये ट्रेन दिल्ली साइड से आती है, दोनों साइड में, क्योंकि RSC होता है शामली वाली हरिद्वार एक्सप्रेस के साथ में भी, तो काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स की भीड़ होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो एक कदम रेलवे ने अच्छा किया कि इस ट्रेन में जो है जनरल डब्बों की संख्या बढ़ा दी है। तो फिलहाल तो मैं हूँ मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर, और शुरू करते हैं अपनी इस यात्रा को। पूरी जनरल ट्रेन है, देखेंगे आज की भीड़ है ट्रेन में नहीं, क्योंकि कावड़ का टाइम है, सावन का टाइम चल रहा है, कावड़ यात्रा शिव भक्तों का, और रोड्स बंद हो चुके हैं, तो ज़्यादातर लोग ट्रेन को प्रेफर करते हैं। अब देखते हैं कि ट्रेन में कितनी भीड़ है या नहीं। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी भीड़ है मुजफ्फरनगर के, लेकिन देखते हैं ट्रेन में कितनी भीड़ रहती है। तो ये स्टार्टिंग में तो 2 स्टॉप कम के साथ में चली थी, जिसमें खतौली और मुरादनगर नहीं था, लेकिन बाद में लगभग 1 महीने बाद ही इस ट्रेन का स्टॉप खतौली और मुरादनगर भी हो गया। और स्टार्टिंग में ये ट्रेन चली थी वेब 4 और वेब 5 पैसेंजर लोकोमोटिव के साथ में। बीच में फिर ये ट्रेन चलने लगी डीजल लोकोमोटिव के साथ में, WDP4, WDG4, WDM3A, एल्को के साथ में भी काफ़ी ट्रेन ये चली, लेकिन उसके बाद में फाइनली ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलने लगी। तो सीट तो हमें मिल चुकी है, विंडो सीट, और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है। तो सामने से आ रही है ये जो ट्रेन है, ये है 20,411 दिल्ली सहारनपुर सुपरफास्ट। अब ये ट्रेन थी मैमो जब ये चली थी, लेकिन सावन के टाइम में इस ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया गया था ICF ट्रेन में, और 11 डब्बों के साथ वेब 4, वेब 5, वेब 7 लोकोमोटिव के साथ में इस ट्रेन को चलाया गया था। अब ये ट्रेन दोबारा से मेमो रैक पर आ गई है। मतलब रेगुलर टाइम पे भी ट्रेन इतनी खाली नहीं रहती जितनी अब खाली है, मतलब इतनी भीड़ रहती है। एक्सपेक्टेड था कि शायद भीड़ भरी आएगी ट्रेन हरिद्वार से, लेकिन नहीं, ट्रेन में आराम से सीट मिल गई है, और ये ट्रेन आगे तक ऐसे ही जाने वाली है। जब आप मेरे साथ में देखेंगे आगे तक वीडियो। फिलहाल तो हमारी ट्रेन में लग के आया है वैग 9 लोकोमोटिव, और यही इसका अब जो परमानेंट लोकोमोटिव बन गया है। ऑलमोस्ट 95% यही लोकोमोटिव आता है वैग 9, जिसकी स्पीड इसको 110 से घटाकर 100 kmph कर देती है। चलिए चलते हैं, अब यहाँ से मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। चलते हैं मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से, लेते हैं डिपार्चर। वैग 9 के साथ में स्टेशन जो है काफ़ी तेज़ लिया है ट्रेन ने। सौ किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन जड़ोदा को पास कर रही है। और आगे पहला जो स्टेशन स्टॉप होगा मुजफ्फरनगर के बाद, वो होगा मंसूर।
क्रॉस कर रहे हैं उज्जैन एक्सप्रेस के साथ में। उज्जैन एक्सप्रेस जो कि चल रही है 110 की स्पीड पर, मंसूर स्किप कर रही है 7 लोकोमोटिव के साथ। और देख रहे हैं कि कावड़ियों की कावड़ है वो ट्रेन की जो विंडोज़ हैं उस पर लटकी हुई हैं। तो ऐसे ही जाती हैं ट्रेन में कावड़, ऐसे लटक करी। ट्रेन तो चल रही है ICF डिब्बों के साथ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेन LHB डिब्बों के साथ में फ्यूचर में चलेगी कभी। बाकी डिपेंड करता है, रेलवे कभी भी कुछ भी कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है रेलवे के काम। ट्रेन का अगला स्टॉप दोराला, कैंट, सिटी, मोदीनगर, मुरादनगर, न्यू गाजियाबाद, देन गाजियाबाद। चलिए अब मेरठ सिटी आ चुका है, तो बात कर लेते हैं आपसे ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब ये ट्रेन चली थी तो ये ट्रेन 54,472, 54,471 दिल्ली ऋषिकेश दिल्ली पैसेंजर, जो कि मुजफ्फरनगर के रास्ते चलती थी और शामली के रास्ते चलती थी। RSC दोनों ट्रेनों का होता था टैक्स शेयर। लेकिन ड्यूरिंग कोविड इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया था और फिर न्यूज़ आई कि इन दोनों ट्रेनों को किया जाएगा एक्सप्रेस, यानी कि शामली की और मुजफ्फरनगर की दोनों ऋषिकेश पैसेंजर को एक्सप्रेस में करना। शामली की जो ट्रेन है वो तो काफ़ी स्टॉप के साथ में एक्सप्रेस सो कॉल्ड बन गई, लेकिन मुजफ्फरनगर की जो ट्रेन है उसको काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया। स्पेशली जब स्टार्टिंग में ये चली थी ट्रेन तो खतौली और मुरादनगर स्टॉप को नहीं दिया गया, लेकिन नागल, दोराल और मंसूरपुर स्टॉप काफ़ी सरप्राइजिंग थे इस ट्रेन के। लेकिन एज एक्सपेक्टेड था कि जल्दी लोग मुरादनगर और खतौली भी इस ट्रेन का स्टॉप करा ही लेंगे, क्योंकि किसी ट्रेन का दोराला, मंसूरपुर जैसे स्टेशनों पर स्टॉप और खतौली ना इम्पॉसिबल है ये चीज़। खैर जब कोविड के बाद में फिर जैसी ट्रेनों को रेगुलर किया गया उसके बाद में इस ट्रेन को मिला अपना नया नंबर, जो कि था 14,304 और 14,303। टाइमिंग दिल्ली से आने की ऑलमोस्ट वही थी, बस डेस्टिनेशन पर पहुंचने की घट गई थी और डिपार्चर टाइम हरिद्वार से चलने का वही था, लेकिन मुजफ्फरनगर पहुंचना काफ़ी और दिल्ली पहुंचना काफ़ी टाइम घट चुका था, क्योंकि इस ट्रेन को एक्सप्रेस अब बना दिया गया था। आप खाली ट्रेन है अभी भी, मतलब इतने ज़्यादा लोग उतरे नहीं, अभी भी आप आराम से सो के जा सकते हो इस ट्रेन में, इतनी जगह है अभी भी। तो मतलब कावड़ के टाइम में जब बसें बंद है, रोड्स बंद हैं, डाइवर्जन है, तब भी इतनी ट्रेन खाली जा रही है। ये बहुत एक सरप्राइज चीज़ है, क्योंकि आज से लगभग 5-7 साल पहले करीब देखोगे आप ट्रेनों में जाकर तो लटक कर लोग निकलते थे पैसेंजर ट्रेनों में, एक्सप्रेस ट्रेनों में। मतलब अब थोड़ी कंडीशन स्टेबल हुई है, काफ़ी सही कंडीशन आ चुकी है अब ट्रेनों में कंपैरेटिवली। चलिए मेरठ सिटी में तकरीबन हमारी ट्रेन 7 मिनट रुकने के बाद निकल चुकी है यहाँ से, मेरठ सिटी से। अब हमारी ट्रेन के 2 स्टॉप पड़ेंगे, मोदीनगर, मुरादनगर और न्यू गाजियाबाद पे हमें उतरना है गाजियाबाद। और वैगन 9 की तो भरमार लगी पड़ी है। चलिए मेरठ से डिपार्चर हो चुका है हमारा 12:53 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद। सामने वैगन 9 है वलसाड शेड का FC। वैगन 9 की भरमार है, कितने ले लो। और एक बात जो स्ट्रेंज है वो है कि हरिद्वार की ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, मतलब आते हुए तो बिल्कुल भी नहीं है। कल वलसाड भी नोट की, उसमें भी भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल थी। और हमारी वाली तो कहना ही क्या, खाली है ऑलमोस्ट। चलो बैठो। देखो ना, नॉर्मली इस ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है, मतलब पैक ही रहती है, फुल रहती है, सीटें बैठने मिल जाती हैं, लेकिन आज इतना बिल्कुल खाली है, आराम से आप लेट के जा सकते हैं, कितनी खाली है। नॉर्मल डेज में इतनी नहीं रहती, और हरिद्वार की ट्रेन में इतनी खाली होना बस है, वो भी कावड़ के टाइम पे। कभी आप अगर 5 साल पहले देखोगे ना, और पिछले साल भी ऑलमोस्ट भीड़ रहती थी, लेकिन अब भी ऐसे ही है। आज इस बार का तो बहुत ट्रेन है, मैंने कल सुबह की देखी, वो भी खाली, मतलब
नॉर्मल जितनी वर्कर जाते हैं वही भीड़, और उज्जैन भी वो भी ऐसे सेम। और ये हरिद्वार तो आज देख लिया आपने, वलसाड़ जा रही थी वो भी ऐसे, हरिद्वार जा रही थी। मे बी योगा में रहती है शाम के टाइम आते हुए, और कावड़ स्पेशल मैंने भी देखा है। कल देखते हैं। प्रतापपुर। अच्छा, मेन बात है वो ये है कि ये जो इसमें लोको लगा है वेग, ये 100 से ऊपर नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स 102, लेकिन इससे ऊपर नहीं। 110 की ट्रेन 115 तक चल जाती है, लेकिन 100 वाला 102 तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं। तो इससे स्पीड, ट्रेन की स्पीड और घट जाती है, ये प्रॉब्लम है। हमारी जो प्लानिंग थी वो ये थी कि मेरे को जाना था दादरी, तो मैंने सोचा था कि अगर ये ट्रेन 1:30 बजे तक पहुंच जाती है तो मेरे को दिल्ली से दनकौर जाने वाली मैं EMU में अगर मिल सकती है वो टाइम पर, ये ट्रेन टाइम पर पहुँचे तो उसमें जाकर मैं दादरी तक हो सकता हूँ, क्योंकि नियर बाई जिसको मेरे को यहाँ जाना है वो नियर बाई पड़ते हैं। बट हुआ ये कि जो हमारी ट्रेन है उसको गाज़ियाबाद तो वो टाइम पर पहुंच गई, लेकिन लाल कुआं आउटर पर उसको रोक दिया गया तकरीबन 15 मिनट, और यहीं से मेरी जो ट्रेन है वो गाज़ियाबाद से तब निकल चुकी थी। तकरीबन 1:30 बजे हम पहुंचे लाल कुआं पर, और उसी के आसपास मेरी ट्रेन भी जो EMU थी वो निकल चुकी थी दनकौर के लिए। तो इसलिए मैं गाज़ियाबाद न जाकर लाल कुआं पर ही उतर गया, जहाँ से मैंने लिया रिक्शा और बस लाल कुआं जो मेन चौराहा है जहाँ से बसें मिलती हैं वहाँ तक के लिए। ये थी हरिद्वार एक्सप्रेस में जर्नी मेरी मुजफ्फरनगर से गाज़ियाबाद नहीं लाल कुआं तक, क्योंकि जाना था लेकिन मैं पहले उतर गया। तो काफ़ी सही रही है जर्नी, ट्रेन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग अगर इसका जो अगर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी कम भीड़ है ट्रेन में, और फिर इसके बाद में 12 बजे के बाद में सीधा 4 बजे ट्रेन है, तो अगर 2 बजे टाइमिंग वही रखें इसकी जो मुजफ्फरनगर आने की है तो काफ़ी अच्छा रहे, क्या है, ताकि इसको पैसेंजर मिल सके और लोगों को भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल सके। क्योंकि एक ही साथ में 10:30 बजे भी सुपर है, फिर 10:45 पर उज्जैन है, फिर 11 फिर 12 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतनी भीड़ भी नहीं जाती इन दोनों ट्रेनों में। तो एक ट्रेन अच्छी है, इस ट्रेन में कालका है या फिर ये दोनों में किसी का टाइम शिफ्ट कर दें तो बेटर रहेगा। तो कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच गाइस। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद।